हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अपन भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद की सप्रसंग व्याख्याएं पढ़ रहे थे। तो आज भी इसी संवाद की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। तो देखिए, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारो, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भर नीके, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए बयव हरिया बोली, तुरत देहू में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। बरगुबर परशु देखा वहु मोही, विप्र बिचारी बचऊ नरपद्रोही। मिले न कभू सुभट रन गाडे, द्विज देवता गरी के बाडे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नई लखनु निवारे। लखन उत्र आहुति सरिस, भृगुबर को पुकरसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। देखिए, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद में इसका प्रसंग लिखना होगा। तो पद्यांश को पढ़ते ही पहले अपन को यह पता करना है कि ये किस कवि के द्वारा रचित है और उसकी कविता का क्या नाम है, जो कि प्रसंग में लिखा जाता है। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें परशुराम को लक्ष्य कर लक्ष्मण ने जो कुछ कहा उसी का वर्णन किया गया है कि परशुराम को लक्ष्य कर लक्ष्मण ने अनेक व्यंग्य वचन कहे थे। उसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। तो देखिए, इस पद्यांश की व्याख्या। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता विदित संसारा, यह सारा संसार परिचित है। कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, यह सारा संसार इस बात से परिचित है। माता पिता ही उऋण भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो चुके हो, क्योंकि परशुराम ने अपने माता पिता का वध किया था। तो लक्ष्मण ने इन पर तीखे बाण कसे हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋणु रा सोचू बड़ जी के, कि गुरु ऋण है वो ही अब आप पर शेष बचा हुआ है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, इसलिए आप पर गुरु ऋण का ब्याज भी चढ़ गया है। दिन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा, और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे गुरु ऋण का ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। तो अब आनिए बयव हरिया बोली, तो अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर आपका ब्याज चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को सीधा किया, अर्थात हाथ में उठाया। हाय हाय सब सभा पुकारी, और जनक दरबार में बैठी हुई सभा हाय हाय की पुकार मचाने लगी। भृगुबर परशु देखा वही मोही, कि हे भृगुवर, लक्ष्मण ने फिर से कहा, हे भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र ब्राह्मण बिचारी विचार कर बचाऊ नरपद्रोही, मैं आपको बार बार लड़ने से बचा रहा हूँ कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपसे लड़ने के लिए बार बार बच रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में गाय ब्राह्मण
भक्त और देवता पर कभी भी हथियार नहीं उठाए जाते। इसलिए मैं आपसे बार बार बच रहा हूँ कि कहीं मेरे हाथ से भी हथियार न उठ जाए। मिले न कभू सुभट रन गाड़े, इसलिए कि हे ब्राह्मण देवता, आपका युद्ध भूमि में कभी सुभट पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा होगा। द्विज देवता घरे के बाड़े, कि आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फले फूले फिर रहे हो, कि युद्ध भूमि में आपका कभी भी शक्तिशाली वीरों से काम नहीं पड़ा होगा। इसी कारण आपको अपने मन में इतना घमंड है कि मेरे समान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। रघुपति राम के लिए आया। रघुपति सैन्य लखनऊ नेवारे, कि राम ने भी अपनी आंखों के संकेत से ही लक्ष्मण को बोलने से मना किया कि अब आपको इससे ज्यादा नहीं बोलना है। लखन उत्तर आहुति सरस, इस प्रकार लक्ष्मण के वचन आहुति के समान भड़काने वाले थे। भृगुवर कोपु करसानो, और परशुराम का क्रोध आग के समान था। बढ़ते देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु, कि इस प्रकार क्रोध रूपी आग को बढ़ता देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे, अर्थात उनके क्रोध को शांत किया। क्योंकि लक्ष्मण के वचनों से परशुराम भी अत्यधिक क्रोधित हो गए थे और लक्ष्मण भी उनके परशुराम के कथनों से क्रोधित हो गए थे। तो राम ने शीतल वाणी में अनेक वचन कहे, तो दोनों का क्रोध है वो कुछ शांत हुआ। तो देखिए, इस पद्यांश की व्याख्या के बाद में इसका विशेष में मेन पॉइंट आते हैं। वो देखिए, लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से परशुराम के क्रोध वेश की वृद्धि हुई, जिसे राम ने अपने शीतल वचनों से शांत किया। कि लक्ष्मण ने अनेक व्यंग्य वचन कहे थे परशुराम को, तो परशुराम का क्रोध है वो आग की भांति बढ़ गया। तो राम ने विनयपूर्ण वाणी में शीतल वचन कहकर उनके क्रोध को शांत किया था। इसमें राम, लक्ष्मण व परशुराम की चारित्रिक विशेषताएं व्यक्त हुई है। इस पद्यांश में राम की चारित्रिक विशेषताएं विनयपूर्ण और सहनशील स्वभाव वाला माना गया है। लक्ष्मण को आवेश युक्त और थोड़ा क्रोधी स्वभाव वाला माना गया है, और परशुराम को अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला, बड़बोला और आवेश युक्त और व्यंग्य युक्त स्वभाव वाला माना गया है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इस संपूर्ण संवाद में दोहा चौपाई छंद का ही प्रयोग किया गया है और अवधी भाषा का ही प्रयोग किया गया है। तो आज देखिए, अपने लक्ष्मण परशुराम संवाद की ये 6 प्रसंग व्याख्याएं आज पूरी हो चुकी हैं। तो कल इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।